तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर नोटिफिकेशन पेज पर आ चुके हैं। तो चलिए आपको इस जॉब के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिगो एयरलाइंस जॉब वैकेंसी 2024, यानी इंडिगो एयरलाइंस में ये 2024 का नया जॉब वैकेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे दिया गया है नीचे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है, यानी जो इंडिगो एयरलाइंस है इस भर्ती को करा रही है। ठीक है, चलिए हम पोस्ट नेम जान लेते हैं कि किस किस पोस्ट पर यह वैकेंसी निकला हुआ है। तो देखिए नीचे पोस्ट नेम दिया गया है, जैसे में यहाँ पर दिया गया है पहला पोस्ट कैबिन क्रू का, दूसरा पोस्ट है आपका फाइनेंस कंसल्टेंट का, तीसरा आपका पोस्ट है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस रेवेन्यू का, चौथा आपका पोस्ट है ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस का या रैंप का या सिक्योरिटी का, और आपका पांचवा पोस्ट है कस्टमर सर्विस ऑफिसर का, आपका छठा पोस्ट है रैंप का या लोड ऑफिसर का या लोड ट्रिम का। ठीक है, उसके बाद आपका ग्राउंड स्टाफ का पोस्ट है, सीनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, उसके बाद आपका फायर डिस्पैचर का पोस्ट है, उसके बाद आपका असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर का है, और उसके बाद आपका कंसल्टेंट का पोस्ट इसमें आया हुआ है। अप्लाई मोड की हम बात करें तो ये फॉर्म आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा, यानी किसी साइबर कैफे वाले के पास जाकर इस फॉर्म को ऑनलाइन करना है। ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप मौजूद है तो आप घर पर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे थोड़ा सा हु कैन अप्लाई, यानी कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल, यानी भारत के जितने भी लड़के लड़की हैं जो इस फॉर्म के योग्य हैं, जो योग्यता मांगा गया है, अगर इस फॉर्म को योग्य हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहा है दोस्तों कि इंडिगो एयरलाइंस रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, यानी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें आपका हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, तो मात्र आपका इंटरव्यू के तौर पर आपका सिलेक्शन होगा, और जो इंटरव्यू होगा वो आपका ग्रुप डिस्कशन में हो सकता है हो, या नहीं तो एक आदमी आपका सिंगल इंटरव्यू लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिगो एयरलाइंस रिक्रूटमेंट सैलरी की, यानी इसमें आपका सैलरी कितना मिलने वाला है। तो आपका गुड सैलरी एज पर रूल्स है, यानी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ का सैलरी आपको दिया जाएगा, लेकिन आपका मिनिमम सैलरी जो है यहाँ पर 25,000 पर मंथ जो है आपका मिलने वाला है, यानी 25,000 प्लस आपको सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम सैलरी है, उसके बाद मतलब इससे ज़्यादा हो सकता है। जॉब टाइप की हम बात करें तो इसमें फ्रेशर्स भी जा सकते हैं, यानी नए लड़के भी जा सकते हैं, और एक्सपीरियंस वाले बंदे भी जा सकते हैं। ठीक है, जॉब लोकेशन की हम बात करें तो अक्रॉस इंडिया, यानी इंडिया में कहीं भी आपको जॉब दिया जा सकता है, जहां जहां पर एयरलाइंस है वहां पर आपको जॉब दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिगो एयरलाइंस जॉब वैकेंसी 2024 एज लिमिट की, यानी इसमें एज कितना मांगा जा रहा है दोस्तों। तो 18 ईयर मिनिमम, यानी आपका 18 साल कम से कम उम्र होना चाहिए, और मैक्सिमम एज यहाँ पर जो है एज पर नॉर्म्स का दिया है, यानी जैसे जैसे इसमें पोस्ट है उसके अनुसार इसमें एज भी है, यानी मैक्सिमम एज किसी पोस्ट में आपको 28 साल ही मैक्सिमम है, किसी में आपका 30 साल है, किसी में 35 साल है, किसी किसी पोस्ट में तो 50 साल तक यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी की, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए कितना पैसा आपको देना है। तो एक भी रुपया आपको नहीं देना है। ठीक है, चाहे आप SC/ST कैटेगरी से हो, चाहे आप जनरल या OBC कैटेगरी से हो। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इस एयरलाइंस में भर्ती होने के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th 12th एंड एनी ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, यानी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी मतलब कॉलेज से अगर आप 10th पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है। इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर हाउ टू अप्लाई फॉर इंडिगो एयरलाइंस जॉब वैकेंसी, यानी कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट में दिया गया है कैंडिडेट मस्ट रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर केयरफुल यानी ध्यानपूर्वक इस नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा। उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि लिंक बिलो, यानी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जो अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एयरपोर्ट पर या एयरलाइंस में भर्ती हो, ठीक है, तो आपको हमें कमेंट करना है लिंक के लिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे और इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्टर करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ रजिस्टर योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ फिलिंग ऑल योर डिटेल्स, यानी आपका पूरा डिटेल वहाँ पर फिल करना है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि डू नॉट फॉरगेट टू अपलोड द करेक्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यानी आपको जो करेक्ट फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है अपलोड करना है, और डू नॉट फॉरगेट यानी नहीं भूलना है ये अपलोड करना। ठीक है,
बाकी यहाँ पर दिया गया है और भी कुछ दिया गया है कि ऑफलाइन वैकेंसी दिस फॉर्म केयरफुली एंड अटैच, मतलब अटैच जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ध्यानपूर्वक अटैच करना है, अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एडमिट कार्ड का बता रहा है कि एडमिट कार्ड आपका एग्जाम डेट उसके बाद मिल जाएगा जब आप फॉर्म भर देंगे तो, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट्स जो है, एडमिट कार्ड कहने का मतलब है कि आपका इंटरव्यू का वहाँ पर जो है एडमिट कार्ड दिया जाएगा, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये जो फॉर्म है ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो अगर लिंक चाहिए आपको तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कहिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। यही आपको जानकारी देना था, धन्यवाद।